पूरे समाज को मैं एक बार नतमस्तक होके तहे दिल से नमन करता हूं कि आज हमने एक भारी संख्या में एक रैली निकाली है। और शायद भादरा में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अपना समाज है, जो थोड़ी देर पहले जैसा कि सभी वक्ताओं ने बोला कि जो हिमालय से लेके और वही बात है पूरे महासागर तक जो भूमि फैली है, वो हिंदू, वही बात हम बोलते हैं धर्म है, ये है वो है ना। हिंदू एक जीवन शैली है, और सिर्फ जीवन शैली नहीं, वो एक जीवंत जीवन शैली है। जीवंत जीवन शैली एक कला है, एक आयाम है। आज का वही बात हम सब यहाँ पे जब अगर इकट्ठे हुए वीर सावरकर जी को याद करने के लिए, मैकाले पद्धति के कारण हमारी युवा पीढ़ी के पास में वीर सावरकर जी को नहीं पढ़ाया गया। युवाओं के हृदय में वो हिंदुत्व का भाव, वो राष्ट्रवाद का भाव कहीं नहीं रखा गया। सावरकर एक महापुरुष नहीं, एक जीवंत विचार है, और वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है समाज को जोड़ने के लिए। वो एक क्रांतिकारी जिन्होंने क्रूरता की पराकाष्ठा सही। हालांकि सबने धीरे धीरे सावरकर जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। उन्होंने सबसे पहला ये देखा कि जो अपना देश है जातिवाद की आग में जो धधक रहा है, जातिवाद की आग में जो धधक रहा था, कि वही बात है कि छोटी छोटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पता नहीं वर्ण व्यवस्था का कभी विचार रहा होगा तो रहा होगा, परंतु सावरकर जी ने पूरे हिंदू समाज को एक करने का काम किया। और उस महापुरुष को 13 वर्ष की उम्र के अंदर राष्ट्रवाद, 13 वर्ष की उम्र कितनी होती है, 13 वर्ष की उम्र के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी उनके अंदर, वो धधक उठी थी। और सबसे पहले 1883 में जन्म होने के पश्चात 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु शोक का सभा अपने देश में मनाई जा रही थी। एक विदेशी जो महारानी जो कहते हैं, उसका विरोध अगर किया तो वो सर्वप्रथम वीर सावरकर ने किया। तत्पश्चात अगर एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का अगर विरोध किया तो वो एक तरह से गुलामी का प्रतीक था, और सावरकर ने उसका विरोध, वो भी शहरों में अपने तरीका पोस्टर लगा के विरोध किया कि हम किसी महाराजा का, विदेशी महाराजा का, वही बात है कि राज्याभिषेक का तो हम नहीं मनाएंगे। तत्पश्चात सबसे पहले गांधी जी ने कब चलाई होली विदेशी वस्त्रों की? 1920वीं सदी में। 1905 में अगर सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तो वो वीर सावरकर ने जलाई, जो आज आप सब में विद्यमान है, उस सावरकर ने जलाई। तो क्यों नाम ऐसे राष्ट्रभक्त को बार बार और तहे दिल से क्यों नाम नमन करे। तत्पश्चात तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने वीर शिवाजी की अगर उपाधि दी तो वो वीर सावरकर को दी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फर्गुसन कॉलेज, जहां पे वो उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, उस कॉलेज से निकाला गया, और अंग्रेजों के खिलाफ वफादारी ना करने की शपथ नहीं खाई, इस वजह से उनकी बैरिस्टर की डिग्री छीनी भी गई थी सावरकर की। इससे बड़ा वही बात अन्याय क्या हो सकता है एक भारतीय के साथ, कि जो डिग्री वो हाथ में लिए फिरता है, वो डिग्री उससे छीन ली गई। तत्पश्चात 1857 की जो क्रांति थी, उसको अगर आज के दिन हम बोलते हैं ना कि वो एक 1857 की क्रांति हुई, उस पे जो पहली पुस्तक लिखी वो वीर सावरकर ने लिखी। और उस क्रांति को यदि अगर क्रांति का नाम दिया तो वो मेरे वीर सावरकर ने दिया, वो आपके वीर सावरकर ने। दोस्तों 1910 में वही बात है, थोड़ी छोटी छोटी जीवनी की कहीं कोई छूट ना जाए, और आज का दिन ऐसा है कि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता सावरकर के बारे में। 1910 के अंदर जब अंग्रेज उन्हें अब इंग्लैंड से भारत लेके आ रहे थे, समुद्र में छलांग लगा के, और वो तैर के फ्रांस तक पहुंचे, 16 दिन तैर के अगर जो पहुंचा है, मैं नहीं मानता वो पुरुष है, वो महापुरुष है, महापुरुष है। देश के लिए समुद्र के अंदर अगर छलांग लगाई तो वो सावरकर ने लगाई। मदन लाल ढींगरा का नाम हम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह का सुना है। दोनों को यदि अगर प्रेरणा मिली तो वो भगत सिंह की पुस्तकें और भगत सिंह की कविताएं सुन के मिली। तत्पश्चात दोस्तों वंदे मातरम लिखा हुआ भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अगर फहराया तो वो वीर सावरकर ने विदेश में फहराया, जिस तिरंगे को आज भी हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया, राम बिहारी बोस से लिखे हुए जो एक पत्र थे, सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा था, उस पत्र से प्रभावित होकर सावरकर के सुभाष चंद्र बोस के दिल में राष्ट्रवाद की आग दग की। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा अपने बारे में या फिर फाउंडेशन के बारे में। सावरकर जी का आज बलिदान दिवस है। पहले ऐसे राष्ट्रभक्त थे, पहला ऐसा भारतीय था जिसका मामला भारत नहीं, इंग्लैंड नहीं, विदेशी और हेग की अदालत में चला था। अंग्रेजों ने भी हाथ जोड़ दिए कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय, सावरकर जी के लिए एक बेंच बिठाई गई थी कि जहाँ पे क्यों वह उस टाइम में पे जो अपने देश के राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग थे, वो सावरकर की कसम खा के राष्ट्रवाद की शपथ लेते थे। जैसे आज के दिन हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, वैसे उस समय पे राष्ट्रवाद की शपथ सावरकर के नाम से ली जाती थी। दोस्तों हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बहुत ही एक
वही बात है, सावरकर जी के अनुसार अगर मैं कहूंगा उनका हिंदुत्व, सावरकर जी के शब्दों में, कि मेरा हिंदुत्व किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का विरोध नहीं करता, अंतरजातीय अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। मेरा हिंदुत्व तो हम तुलसी से पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाला अगर कोई बात है, कोई इसको ना हम जाति कह सकते हैं, ना संप्रदाय कहते हैं, ना हम धर्म कहते हैं, तो ये जो शैली है प्रकृति से प्रेम करने वाली शैली है, वो सभी उन लोगों की है जो हिमालय श्रृंखला से लेके तीनों तरफ समुद्र तक जो फैली है, और वो सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं। और सबके अंदर वही बात है, हमारा डीएनए जांच कर लीजिए, हम सबका खून एक है, कोई भेदभाव नहीं। दोस्तों, आज के दिन धीरे धीरे अगर हम देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे धर्मांतरण के लिए बहुत बड़े बड़े वही बात है गेम खेले जा रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए। वही बात है, आपातकाल लगा अगर 1975 में, उससे पहले अगर हम संविधान की रूपरेखा पढ़ते हैं, भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश बताया गया है, और 1975 का जो आपातकाल लगा उसके बाद भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। ऐसे अब आगे देश के अंदर ऐसे राजकारणों की वजह से अगर अवहेलना हुई अगर ऐसे वीर सावरकर की, तो वो सिर्फ राजकारणों की वजह से हुई। आज के दिन वही बात है, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं, चाहे वो रूसी विचारधारा है, चाहे वो चीनी विचारधारा है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। और मेरे यहाँ ही नहीं, पूरे देश के भोले भाले किसानों और आदिवासियों को बरगला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और अगर हम लोग सत्ता में रहेंगे तो ही देश चलेगा। आने वाले समय में ये चीनी और रूसी ताकतें, इनके स्किल्स सामने, इनके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य वही बात है, यही था, क्योंकि कोई महापुरुष जो है वो किसी विशेष दल का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। वो अगर जितना ही वही बात है, अगर जाट का है उतना ही राजपूत का है, वो 36 कौमों का महापुरुष है, वो किसी एक कौम का महापुरुष नहीं है। दोस्तों, मुगल हुए, शक हुए, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई कि हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों को हमारे धार्मिक मंदिर तोड़े गए, हमारी बहन बेटियों के साथ में वही बात है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। धीरे धीरे कुछ ऐसे कार्यक्रम अगर हम देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि संगठन का एक आरएसएस का एक संगठन चलता है, सीमा जागरण मंच में, उससे थोड़ा सा एसोसिएटेड हूँ, तो हम देखते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अपनी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, जो दूसरे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चीन है, हमारे ही देश के लोगों को बरकला के हमारी देश के खिलाफ उनको अपना हथियार बना के आजमा रही हैं। और अगर आपको सीआईडी की भी अगर एक रिपोर्ट बताऊं, तो अपना जो एरिया है वो भी ऐसे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं सीआईडी ने इसको ये दिया है कि इस एरिया में भी ऐसी चाल चली जा रही कि समाज को तोड़े, तो तोड़े कैसे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ और गोगा जी की पावन भूमि है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में। तो इस क्षेत्र को यदि अगर बचाना है तो वो हम सब बचाएंगे। और मुझे पूर्ण दिल से मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो युवा है वो कभी बरगलाएगा नहीं। वही बात है, सावरकर राष्ट्रभक्त के अलावा एक समाज सुधारक भी थे। आज के दिन वही बात है, हिंदू धर्म में वो की जो भी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सावरकर ने लड़ाई लड़ी। उनकी एक बहुत अच्छी सी कविता है, अटल जी के शब्दों में कहता हूं कि बाल विधवा की पीड़ा की, एक तो बाल यानी बच्ची, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़े। विधवा पुनर्विवाह पे उस समय पे प्रतिबंध था, उस चीज के लिए लड़े। तो ऐसे समाज सुधारक को अगर हमें नहीं पढ़ाया जाएगा, हमें नहीं बताया जाएगा, तो हम सब समझ सकते हैं कि समाज कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे धर्म में हम सारी प्रकृति की पूजा करते हैं। जो मिट्टी है हमारी, वही बात है, एक बहुत बड़े अंग्रेजी विचारक का कहना है, भारत के ही है, कि earlier this was our mother earth, now this is only earth, this is a utility for us। कि इससे पहले जो भारत माता होती थी, जो भूमि है, उसको हम माता बोलते हैं, परंतु आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक यूटिलिटी यानी सिर्फ एक उपभोग का साधन बन गई है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है, तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने हमें बताया है कि उस भारत भूमि की, उस देश की, उस मिट्टी की हम रक्षा करें। देश अगर 1875 से अगर बढ़ता आ रहा है, आज अफगानिस्तान में कोई हिंदू है क्या? नहीं है। आज से लगभग 125 साल पहले वो देश भारत भूमि का एक हिस्सा होता था। पाकिस्तान में है क्या? नहीं है। वहां पे सारे हिंदू थे। बांग्लादेश में आप जाके देखिए, आप ज्यादा क्यों, जब जब देश का अगर बंटवारा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो म्यांमार है, वर्मा है, उसके अलावा अगर हम चलते हैं तो जो तिब्बत है, जिसको आज के दिन हम चीन का वो बोलते हैं, वो सब अपने भारत भूमि की ही मिट्टी थी 150 साल पहले। और अगर हिंदू समाज ऐसे ही बटा रहा तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और केरला है, वो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथ में जो नक्शा होगा वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों।
दूसरा, आज के दिन थोड़ी देर पहले साथी जी ने बोला था कि आज जल स्तर प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, जो सक करने का जो हमने सिस्टम बनाया है पानी का, जो गाय है, आज के दिन आप झारखंड में जाके देखोगे वहां पर एक भी गाय नहीं है। गाय का मतलब देसी गाय, देसी गाय एक भी नहीं है, तो वहां जल भी नहीं है। जहां जहां गाय है आज के दिन वहीं पे जल स्तर भी बचा हुआ है। दूसरा, एक और कहावत है कि इंसान कब सेफ हो सकता है। अंग्रेजी के अंदर ही एक विचारक ने अपने विचार रखे कि एन इंडिविजुअल इज सेफ व्हेन द फैमिली सेफ, फैमिली सेफ व्हेन द सोसाइटी सेफ एंड द सोसाइटी इज सेफ ओनली व्हेन द नेशन इज सेफ। कि यदि वही बात है, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई सेफ है, सुरक्षित है, तो उसकी अगर फैमिली सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, तो ही वो सुरक्षित है। परिवार सुरक्षित क्यों है? अगर उसका समाज सुरक्षित है। और यदि समाज सुरक्षित क्यों है? क्योंकि राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो ही समाज रहेगा। तो राष्ट्र को और खुद को, बात है, एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्तिगत लोगों को अगर हम ये तार जोड़ के देखते हैं तो हमें जो सुरक्षा के जो भाव है वो हमें भरने पड़ेंगे धीरे धीरे। वही बात है, खाना है जैसा अन्न वैसा मन, मेरी माँ हमेशा कहती नहीं बैठी हुई है। आज के दिन वही बात है, ऑर्गेनिक फूड है, इतनी सारी चीजें हमने मिट्टी के अंदर डाल दी हैं, यूरिया और पेस्टिसाइड है, पता नहीं क्या क्या, कि हम खा भी जहर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि कुछ थोड़ा सा धीरे धीरे इस चीज के अंदर जो खेती है उस चीज को ऑर्गेनिक बनाएं, और जैसा हम खाएंगे वैसा ही। वही बात है, सतयुग में भी कहा गया था कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अभी अगर हम वही बात है ये ऐसी चीज़ें खाएंगे तो हमारा वही बात है दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरा, अपने यहाँ पे एक किसानों की अगर बात लेके चलते हैं तो किसानों को बरगलाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है अपने क्षेत्र के अंदर। हम वही बात है दीर्घकाल से सुनते आ रहे हैं कि जब हम भोजन प्राप्त करते हैं, क्या बोलते हैं, अन्न देव सुखी नो भाव, यानी कि जो अन्नदाता है वो सुखी रहे। अन्नदाता को सुखी रहने के लिए सरकार का अपना काम है, अपना अलग काम है। जो पढ़े लिखे युवा हैं एटलीस्ट वो किसानों को जाके जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं किसानों के बारे में वो हम सब बताएं। और मेरी फाउंडेशन इस कार्य के लिए थोड़ी बहुत कटिबद्ध है और आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य करने का है कि जो किसानों के हित के अंदर हो। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में सभी माताएं और बहनें बैठे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चा जो बनना चाहता है उसको बनाना वो ही है। लगभग 16% बच्चे डिप्रेशन में हैं। उसको बनना कुछ और है परंतु बनाना हम कुछ और चाह रहे हैं। बनना उसको इंजीनियर है परंतु नहीं कीजिए हम तेरे को बेटा IAS बनाएंगे, तो नहीं। बच्चों को संस्कृति के साथ हमें बच्चों को पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यदि अगर पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा से अगर हमने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा अमेरिका जाएगा, तो अगर उसके भी बच्चा हुआ तो एक रिलेशन टूटेगा। वो बच्चा ये बोलेगा कि चलो दादाजी के घर चलते हैं, अब उसका घर नहीं रह गया ये जो भादरा क्षेत्र है। तो जो परिवार है, परिवार को जोड़ने का जो कार्य है वो हमें करना है। आजकल शहरों में हम देखते हैं कि जैसे ओल्ड एज होम्स है, ओल्ड एज होम्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। माँ बाप है, माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। डट जाओ रहे लोग, डट जा कसम है भाई साहब, डट जाओ यार, रुक जाओ। ओल्ड एज होम्स का बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। माँ बाप है, माँ बाप ने पढ़ा दिया लिखा दिया, परंतु जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम के आज के दिन इतनी वो है। लोगों के घर में कुत्ते पालने को है परंतु गाय किसी के घर में नहीं है। और ये साध्वी जी की बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हमें करना है कुछ, हर किसान को अगर अपने घर में एटलीस्ट एक गाय तो जरूर पालनी, और वो भी देसी गाय। दूसरा दोस्तों, मिट्टी और धूल है। मिट्टी और धूल में बहुत फर्क है। जो मिट्टी हमें ईश्वर ने दी है उस मिट्टी को मिट्टी रहने दें, उसका इतना दोहन ना करें। आजकल लोगों में, शहरों में हम देखते हैं भिंडी का पेड़ लगा हुआ होता है तो लोग बोलते हैं वाह दिस तुलसी सो गुड। उनको ये नहीं पता कि ये तुलसी नहीं है, ये भिंडी का 3 टाइम खाते हैं, पता नहीं रहता। इसका मतलब हम समाज से धीरे धीरे टूट रहे हैं। वही बात है, अगर हम देखते हैं जनरली जल स्तर है धीरे धीरे, आज से लगभग मैं अपने गांव की अगर बात बताऊं 60-70 फीट पे था, शायद 100 फीट पे भी पानी नहीं है। तो वो जो जल स्तर गिरता जा रहा है, प्रकृति की अगर हम बात, वही बात है, यहाँ पे सिर्फ खड़े होके करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। पानी पीते हैं, ठीक है, व्यवस्था की कमी रही, अदरवाइज जो वाटर बॉटल अगर 20 रुपए का अगर हम पानी की बॉटल लेते हैं वो प्रकृति का शोषण है। वो जो डिस्पोजल ग्लास है, डिस्पोजल बॉटल्स हैं, वो प्रकृति को, वो भारत माँ को, उस मिट्टी को जो हमें अन्न देती है वो उसको खराब करती है। तो वही बात है, एक इंसान को धीरे धीरे कुछ चीजें हैं, हम अपने मन से, शादी है, विवाह है, किसी का जन्म दिवस है, उस समय पे प्रकृति को बचाने के लिए यदि अगर हम पेड़ लगाते हैं, एक इंसान को 16 पेड़ों की ऑक्सीजन चाहिए पूरे जीवन भर में, हम कितने पेड़ लगाते हैं? नहीं लगाते। उसके लिए फाउंडेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कटिबद्ध हैं और आने वाले समय पे ज्यादा नहीं बट 5000 पेड़ों का टारगेट है कि हम पूरे भादरा तहसील में लगाएं। तो दोस्तों, पॉलीथीन, हम वही बात है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ बस देश के लिए अगर हम जान दे दें। सावरकर जी की बात करता हूँ, देश के लिए जान देने से अच्छा देश के लिए जीना है। तो
आप सब से मेरी यही गुजारिश है कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, वही राष्ट्र प्रेम है, वही देश प्रेम है, वही हमारे समाज और हमारे माँ बाप के प्रति प्रेम है। आप सबको मैं दोबारा एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और काफ़ी सारे कार्यक्रम अभी भी बचे हुए हैं। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे कि जहाँ हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये उद्घोष आप देंगे। जहाँ हुए शहीद मुखर्जी ये बात देगी मानूंगा तो पाकिस्तान में हालांकि उन्हें थोड़ा सा खेस किया। जहाँ हुए शहीद मुखर्जी, जहाँ हुए शहीद मुखर्जी, भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। आ रहे हैं राजस्थानी मारवाड़ी डांस पल्लवी सिंह पवार और रत्ना रंगीली संयुक्त रूप से ये प्रस्तुति देगी। आपका ढोली डाल ढोली
मन चल जाए, गुरु मल जाए।